हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। अब आगे बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रेपोजिशंस की। तो इस वीडियो में आप क्या जानोगे मैं अभी बता देता हूँ। एक तो आप जानोगे प्रेपोजिशन का इंग्लिश ग्रामर में क्या रोल है। दूसरा, आप जानोगे कि इसका कहाँ पर यूज़ होता है। तीसरा, हम इसकी कुछ उदाहरणें देखेंगे और उन उदाहरणों से हम सेंटेंसेस को बनाएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि प्रेपोजिशंस का इंग्लिश ग्रामर में क्या रोल है। रोल से हमारा यहाँ पर ये मतलब है कि प्रेपोजिशन इंग्लिश ग्रामर में किस काम आता है। प्रेपोजिशन और कुछ नहीं लेकिन एक वर्ड या ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जो कि एक नाउन, प्रोनाउन या इंग्लिश फ्रेज से पहले यूज़ किए जाते हैं किसी सेंटेंस में। इनको याद रखने का सबसे आसान तरीका है जो इनका नाम है, प्रेपोजिशन। अब यहाँ पे आप देखोगे जो पहले 3 लेटर्स हैं PRE, इनका मतलब होता है पहले और पोजीशन आता है उसके बाद। तो प्रेपोजिशन, तो इनकी जो पोजीशन होगी वो पहले आएगी किससे, नाउन, प्रोनाउन या एक इंग्लिश फ्रेज से पहले आएगी। और इसी के साथ साथ इसी की डेफिनेशन में ये भी आता है कि इनका यूज़ हम किसी सेंटेंस में डायरेक्शन, टाइम, प्लेस, लोकेशन या कोई रिलेशनशिप दिखाने के लिए करते हैं किसी दो या दो से ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स के बीच में। फॉर एग्ज़ाम्पल इन, एट, ऑन, ऑफ, टू एट्सेट्रा, ये सभी प्रेपोजिशंस की कुछ उदाहरणें हैं। ये थी कुछ उदाहरणें प्रेपोजिशंस की। अगर मैं कुल मिलाकर बात करूं तो इंग्लिश ग्रामर में टोटल 150 से भी ज़्यादा प्रेपोजिशंस अवेलेबल हैं। घबराइए मत, हम यहाँ पर उतनी सारी प्रेपोजिशंस को डिस्कस नहीं करेंगे। यहाँ पर सिर्फ हम कुछ कॉमन प्रेपोजिशंस को ही लेंगे जो बहुत ही ज़्यादा यूज़ होती हो और बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल हो। अब हम बात करने वाले हैं इस वीडियो के सेकंड पार्ट की, जो है कि हम प्रेपोजिशंस का यूज़ कहाँ पर करते हैं। तो आपने गौर किया होगा कि जब मैं इसकी डेफिनेशन आपको बता रहा था पहले पार्ट में, वहाँ पर मैंने बोला था कि इसका यूज़ हम इंग्लिश सेंटेंस में करते हैं। किस चीज़ के लिए? रिलेशन बताने के लिए, दो या दो से ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स के बीच में। साथ में हम इसका यूज़ कर सकते हैं डायरेक्शन, टाइम, प्लेस और लोकेशन को दिखाने के लिए भी। किसी सेंटेंस में डायरेक्शन दिखानी हो तो हम यूज़ करते हैं अप, डाउन, टूवर्ड और थ्रू। अब इन सब के लिए हम एक एक एग्जांपल्स देखते हैं। सबसे पहले अप के लिए है पुट योर हैंड अप इफ़ यू नो द आंसर। यहाँ पर जो प्रेपोजिशन है वो है अप। अप यहाँ पर एक डायरेक्शन को दिखा रहा है, अप यानी कि ऊपर की तरफ। तो जब हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं अप का, जैसे पुट योर हैंड अप यानी कि अपने हाथों को ऊपर की ओर ले जाओ। प्रेपोजिशन डाउन के लिए एग्जाम्पल है रोहन प्लीज सिट डाउन, यानी कि नीचे की तरफ। तो नीचे की तरफ की डायरेक्शन को दिखाने के लिए यहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं डाउन को। प्रेपोजिशन टुवर्ड के लिए जो एग्जाम्पल है वो है शी इज़ गोइंग टुवर्ड्स मार्केट। अब यहाँ पर टुवर्ड है, इसका मतलब होता है की तरफ, किसी डायरेक्शन को दिखाने के लिए कि उस तरफ कोई जा रहा है। वो कोई भी डायरेक्शन हो सकती है, लेफ़्ट, राइट, कोई भी हो सकती है। अगर कोई उस तरफ को जा रहा है तो हम यूज़ करते हैं टुवर्ड का। यहाँ पर एक ज़रूरी बात गौर करने वाली ये है कि जब हम बोल रहे हैं कि कोई मार्केट की तरफ जा रहा है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि वो मार्केट जाकर ही रुक जाएगा, उससे आगे भी जा सकता है। इसलिए हम बस इसका ऐसे यूज़ करते हैं कि कोई उस डायरेक्शन की तरफ जा रहा है, डायरेक्शन पर जाके रुकेगा वो पक्का नहीं है। और फिर है थ्रू। थ्रू के लिए सेंटेंस है द ट्रेन वेंट थ्रू द टनल। थ्रू का मतलब होता है के माध्यम से। अगर कोई किसी के माध्यम से कहीं जा रहा है तो हम यूज़ करते हैं थ्रू। अब हम देखते हैं टाइम को इंडिकेट करने वाले प्रेपोजिशंस की। तो सबसे पहले है एट। एग्जाम्पल आई विल रीच होम एट 6 o'clock। इस एग्जाम्पल में मैं ये कह रहा हूँ कि मैं 6 बजे घर पहुँच जाऊँगा, यानी कि टाइम को इंडिकेट किया जा रहा है। और वो हम किसके यूज़ से कर पा रहे हैं? एट की यूज़ से। उसके बाद आता है हमारा इन। इनके लिए एग्जाम्पल है माई ड्राइविंग टेस्ट वॉज कंडक्टेड इन जनवरी। उस समय की बात है कि जब मेरा टेस्ट हुआ था जनवरी में। तो वो समय को बताने के लिए हमने यूज़ किया है एक प्रेपोजिशन जो है इन। फिर है
ऑन, इसका सेंटेंस है आई एम ऑलवेज फ्री ऑन संडे। मैं कब फ्री होता हूँ, मैं किस समय फ्री होता हूँ, वो समय कब है, संडे को। वो समय को हम इंडिकेट कर रहे हैं एक प्रेपोजिशन की हेल्प से जो है ऑन। इसके बाद बारी आती है प्लेस को इंडिकेट करने वाले प्रेपोजिशंस की, जिसमें पहला नंबर है इन का। फॉर एग्जांपल आई लिव इन पंजाब। तो पंजाब एक प्लेस है जिसको हम यहाँ पर इंडिकेट कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ अ प्रेपोजिशन। तो ये प्रेपोजिशन कौन सी है, इन। के बाद हमारे पास एक और प्रेपोजिशन है जो कि प्लेस को इंडिकेट करती है, जो कि एट है। इसकी एग्जाम्पल है शी इज़ वेटिंग फॉर बस एट द बस स्टॉप। यहाँ पे एक लड़की की बात की जा रही है जो कि बस का इंतजार कर रही है बस स्टॉप पर। अब आपने शायद गौर किया हो कि जो पंजाब है जो कि एक प्लेस है उसके लिए मैंने यूज़ किया है इन, और बस स्टॉप जो कि एक और प्लेस है लेकिन यहाँ पर मैंने यूज़ नहीं किया इन, यहाँ पे मैंने यूज़ किया है एट। फ़र्क क्या है, फ़र्क बस इतना है कि जो बड़ी जगह होती हैं बिगर प्लेसेस उनके लिए हम यूज़ करते हैं इन, और जो छोटी जगह होती हैं उनके लिए यूज़ करते हैं हम एट। तो यहाँ पर बस स्टॉप एक छोटी जगह है और जो पंजाब है वो एक बड़ी जगह है, तो हमने यूज़ किया है पंजाब के लिए इन और बस स्टॉप के लिए यूज़ किया है हमने एट। एक एक्सेप्शन ये आ जाती है जब आप इन और एट दोनों को एक ही सेंटेंस में यूज़ करना चाह रहे हो, तो वहाँ पे आपको तो पंजाब के लिए एट आ जाएगा। वो कैसे, फॉर एग्ज़ाम्पल माई फ्रेंड स्टडीज़ एट पंजाब्स कॉलेज, हाउएवर ही वॉन्ट्स टू स्टडी इन इंडियाज़ टॉप कॉलेज। अब कंपैरिजन में जो पंजाब है वो एक छोटी प्लेस है इंडिया से, इसलिए हमने उसके लिए यूज़ किया है एट, और इंडिया जो कि एक बिगर प्लेस है कंपैरेटिवली टू पंजाब, उसके लिए हमने यूज़ किया है